जिंदगी में 3 चीज़ों के बगैर कामयाबी हासिल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑनेस्टी, कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क, यानी कि ईमानदारी, मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी। मैं हूं डॉक्टर हुज़ैफा चौधरी, नेचुरोपैथ कंसल्टेंट एंड रेजिमेंटल थेरेपिस्ट। कंसिस्टेंसी को समझाने के लिए कंपाउंड इफेक्ट को समझना ज़रूरी है। आपको कंपाउंड इफेक्ट समझाने के लिए एक कहानी सुनाऊंगा छोटी सी, जिसमें आपको समझ आएगी कि कंसिस्टेंसी आखिर है क्या और हमें क्या रिजल्ट्स देती है। जब चेस की गेम बनी तो उस टाइम बादशाहों को बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा कि ये जिस बंदे ने गेम बनाई है उसको हमारे पास लेके आओ और उसको हम इनाम देंगे। वो बंदा आ गया, उसको कहा कि भाई मांग जो मांगना है, हम आज तेरी इस बनाई हुई गेम से बड़े खुश हुए हैं और ये गेम बड़ी ज़बरदस्त है तो हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। उसने कहा कि नहीं बादशाह सलामत, आपने मुझे बुला लिया, अप्रिशिएट कर दिया, मेरी हौसला अफजाई कर दी, यही मेरे लिए काफ़ी है। उसने बोला नहीं भाई, मांगना ही मांगो, हम देंगे ही देंगे। ठीक है। उसने बोला अगर आप इतना ही फोर्स कर रहे हैं तो मुझे चेस के बोर्ड पे जितने चावल के दाने आते हैं वो दे दो, यानी कि पहले दाने डब्बे पे 1 दाना रखो और उसको डबल करते जाओ। पहले पे 1, दूसरे पे 2, तीसरे पे 4, 8, 16, 32, 64 ऐसे डबल करते जाओ और आखिरी डब्बे पे जितने दाने चावल के आएंगे तो वो मुझे दे देना। बादशाह सलामत सुन के हैरान हो गए। उसने बोला मैं तुझे सोने, जवाहरात, हीरे देना चाहता हूँ और तुम कुछ चावल के दाने मांग रहे हो। उसने बोला बादशाह साहब यही दे दें, मेरे लिए यही बहुत होगा। बादशाह साहब ने वज़ीर को बुलाया, उसको बोला भाई इसकी ख्वाहिश को पूरा किया जाए और इसको जितने भी चावल के दाने काउंट करो और जितने भी बनते हैं वो इसको दे दो। कुछ दिन बाद जब 26 दाने तक पहुंचे तो वज़ीर साहब आए कि ओ बादशाह साहब, अब हमारे जितने भी चावल के दाने हैं वो ख़त्म हो चुके हैं और उसके डब्बे अभी तक भरे नहीं हैं, यानी कि 64 बॉक्सेस थे चेस के, वो अभी तक भरे नहीं हैं, इतने ज़्यादा दाने। बादशाह हैरान हो गया। बादशाह ने कहा कि ये इतने ज़्यादा कैसे हो गए, ये तो 1 थे, 2, 4, 6, कुछ हज़ारों, कुछ 100 बनेंगे, ये कितने ज़्यादा। उसने बोला बादशाह साहब ये हमें उल्लू बना गया, इतने ज़्यादा चावल मांग लिए कि हमारी सल्तनत ख़त्म हो जाएगी और हमें दूसरी सल्तनतों से मंगवाने पड़ेंगे, फिर जाके ख़त्म होगा। यानी कि कंसिस्टेंसी एक ऐसा कंपाउंड इफेक्ट देती है जो हमें हैरान कर देगा। यानी कि अगर कोई भी आप ज़िंदगी में स्टेप कर लेते हैं और उसको कंसिस्टेंटली एक लेवल तक, एक टाइम तक करते रहते हैं और फिर हमें एकदम से कंपाउंड इफेक्ट मिलेगा। मिसाल के तौर पे आप ज़िंदगी में अगर एक वॉक डेली बेसिस पे 5-10 मिनट, आधा घंटा वॉक करते हैं तो वो आपको आधे घंटा कुछ भी महसूस नहीं होगा, मगर वो अगर रेगुलर कंसिस्टेंटली आप करते रहेंगे तो एक दिन आएगा आपको एकदम से कंपाउंड इफेक्ट मिलेगा और आपको अपनी हेल्थ बहुत अच्छी लगेगी। जैसे आप जिम जाते हैं, पहले दिन आप जिम करते हैं, बड़ा हार्ड वर्क करते हैं, कुछ इफेक्ट नहीं महसूस होता, पंप होता है, अगले दिन वैसे की वैसी बॉडी हो जाती है। रेगुलर जाते रहते हैं और आपको एक टाइम आता है, आपको कंपाउंड इफेक्ट मिलता है, आपको बॉडी बड़ी स्ट्रांग महसूस होती है और आपको एक प्रॉपर शेप मिलती है। मगर वो पहले दिन नहीं मिलती, ना पहले हफ्ते मिलती है, ना पहले महीने मिलती है, ना 3 महीने तक मिलती है। एक कंपाउंड इफेक्ट तक इंतज़ार करना पड़ता है और उस टाइम तक कंसिस्टेंटली आपको वो काम करना पड़ता है। उसी तरह हम ज़िंदगी में कोई भी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, सेहत हासिल करना चाहते हैं, नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, हमें कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा, तब हमें एकदम से कंपाउंड इफेक्ट मिलेगा। इसी तरह से अगर हम हेल्थ की बात करें, डिजीज़ की बात करें, कोई बीमार हो गया है और वो चाहता है कि जी 1 गोली खाऊं ठीक हो जाऊं, 1 हफ्ता दवाई खाऊं ठीक हो जाऊं, नहीं भाई, जैसे बीमारी आराम से डेवलप हुई है आपकी बॉडी में, वैसे ही हमने उसको रूट कॉज से ठीक करना है और उसके लिए हमें फौरी तौर पे शॉर्टकट्स नहीं लगाने। हमने उस बीमारी को ठीक करने के लिए अपने लाइफस्टाइल पे काम करना है और उस काम को कंसिस्टेंटली करते रहना है। डॉक्टर ने बोला कि भाई आपको फलानी चीज़ इस बीमारी में ट्रिगर कर रही है और उसको रोकना है और उसको रोके रखना है। जब तक डॉक्टर ने कहा है, जब तक आपके डाइटिशियन ने कहा है, जब तक आपको किसी हेल्थ प्रोफेशनल ने कहा है। इसी तरह से डायबिटीज़ है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, जोड़ों के दर्द हैं या किसी भी बीमारी से गुजर रहे हैं आप, यकीन जानिए शॉर्टकट्स आपको लंबे नुकसान से बचा नहीं सकता, क्योंकि शॉर्टकट्स आपको टेम्परेरी रिलीफ दे रहा होता है, छोटे अरसे तक के लिए रिलीफ दे रहा होता है। पेन किलर्स हो गई, ये आपके लिए ज़रूरी हैं मगर आपके लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल नहीं है। उसके लिए आपको लाइफस्टाइल पे काम करना पड़ेगा, हेल्दी लाइफस्टाइल पे काम करना पड़ेगा, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटीज़ पे काम करना पड़ेगा, डाइट पे काम करना पड़ेगा और इसी सारी चीज़ों के कम्बिनेशन को कंसिस्टेंटली लंबे अरसे तक काम करना पड़ेगा। याद रखिएगा, पहले दूसरे दिन रिजल्ट नहीं मिलेगा,
कंसिस्टेंटली करते रहेंगे, मुस्तकिल मिजाजी के साथ करते रहेंगे, एकदम आपको कंपाउंड इफेक्ट मिलेगा और उस कंपाउंड इफेक्ट की लालच में आप वो काम करें। और मैं बता दूं, दवाई से ज़्यादा ताकतवर चीज़ आपकी रोज़ाना की अच्छी आदतें हैं, मुनासिब नींद है, मतवाज़न खुराक है और रोज़ाना की एक्सरसाइज है। यही कंपाउंड इफेक्ट है जो आपकी सेहत को बदल देता है।